एक जमाने की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामावतार अपने परिवार के साथ रहा करते थे। वो गांव के मुखिया थे और अपने अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण पूरे गांव में उनका बहुत आदर किया जाता था। गांव के हर सुख दुख में वो सबके साथ खड़े रहते थे। रामावतार की पत्नी भी बहुत सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम सुदेश था। सुदेश बचपन से ही बहुत चंचल था और इकलौता बेटा होने के कारण सबका लाडला था। आज सुदेश का 11वां जन्मदिन था और मुखिया जी ने उसके जन्मदिन पर पूरे गांव में एक बड़ा आयोजन रखा था। गांव में बहुत चहल पहल थी, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। सब लोग जन्मदिन की तैयारियों में जुटे थे। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। शाम को एक नाटक मंडली का भी आयोजन किया गया था, लेकिन सुदेश अपने जन्मदिन पर कुछ रोमांचक करना चाहता था। इसलिए उसने गांव की पश्चिमी सीमा पर स्थित उस घने जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। सुदेश ने खेलने का बहाना बनाकर अपने बचपन के दोस्त केशव को भी साथ ले लिया और घर पर किसी को बिना बताए निकल पड़ा। रास्ते में केशव ने पूछा, अरे सुदेश, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सुदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चल तो सही, तुझे कुछ दिखाना है। जंगल सामने था, जो गांव की पश्चिमी सीमा पर था। अक्सर जंगली जानवरों के डर से लोग उधर नहीं जाते थे। केशव और सुदेश बचपन के घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर खेलते खेलते काफी दूर तक निकल जाते थे। केशव ने कहा, यार, तुम मुझे कहाँ ले आए? ये वही जंगल है ना जहां जाने से मां मना करती है, और तूने तो कहा था कि हम बाहर वाले मैदान में खेलेंगे। सुदेश ने हंसते हुए कहा, अरे केशव, तू भी बड़ा डरपोक है। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, देखने कि सब लोग इसके अंदर जाने से क्यों मना करते हैं। देख, कितना सुंदर है ये जंगल। पता नहीं लोग क्यों बेवजह की बातें करते रहते हैं। चल, अंदर चलकर देखते हैं। केशव ने चिंतित होते हुए कहा, नहीं सुदेश, आज तेरा जन्मदिन है। गांव में सब लोग तैयारियों में जुटे हैं और तू यहाँ जंगल घूमने की बात कर रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आए हैं तो मार पक्की है। चल, वापस चलते हैं। सुदेश, जो पहले से ही जंगल में जाने की जिद पर अड़ा था, बोला, अरे, जलसा तो शाम को है और अभी तो दोपहर का 1 बजा है। बहुत समय है, चल ला यार। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी ही दूर तक चलेंगे। केशव ने कहा, अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो, या कोई भूत प्रेत हुआ तो? सुदेश ने कहा, कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में भूत प्रेत भटकते हैं, लेकिन वो सब कहानियां हैं। तू मेरे साथ चल, कुछ नहीं होगा। सुदेश ने केशव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चल, डर मत। केशव ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुदेश ने कहा, तुझे जाना है तो तू चला जा, मैं तो अपने घर वापस लौट रहा हूं। फिर वह सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं घर जाकर यही कहूंगा कि तुमने मुझे जंगल तक लाकर छोड़ा था। फिर देखना मेरे बाबूजी तुम्हारी कैसी खातिरदारी करेंगे। सुदेश का इतना कहना था कि उसने डराकर अपनी बात मनवा ली। सुदेश ने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अगर जंगल में कोई खतरा हुआ तो क्या करेंगे? दोनों मित्र थोड़ी दूर ही अंदर गए और जैसे ही कोई खतरा महसूस हुआ, वे वापस लौटने के लिए तैयार थे, जैसा कि सुदेश को हिदायत दी गई थी। दोनों मित्र हाथों में हाथ डालकर जंगल में घुस गए। जंगल उनकी उम्मीद से भी ज्यादा घना और विस्तृत था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक सूखे पत्तों पर से सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने घबराकर उस दिशा में देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। सुदेश ने केशव से कहा, तू क्यों बेकार में डरता है? ये तो जंगल है, यहाँ कई तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर होते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसने देखा कि सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, तो उसने उन्हें दिलासा दी। उसके बाद सबने कहा, चल यार, अब घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। मगर सुदेश ने जोश भरे स्वर में कहा, अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर और चलते हैं, फिर वापस चलेंगे। लेकिन बाकी मित्रों ने मना कर दिया और बोले, नहीं, अब हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सुदेश गुस्से में कहने लगा, डरपोक कहीं के, मैं अकेला ही जाता हूं, तुम लोग यहीं रुको, भागना मत, समझे? अगर भाग गए तो देख लेना।
इतना कहकर उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई। केशव ने पूछा, इस लकड़ी का क्या करेगा तू? सुदेश ने जवाब दिया, अगर कोई जानवर मिल गया तो कुछ तो होना चाहिए उसे डराने के लिए। फिर वह कहने लगा, तू यहीं रुककर मेरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूं। सुदेश अकेला जंगल के अंदर चला गया, जबकि केशव वहीं बड़बड़ाता रहा। ये सुदेश भी पागल हो गया है। जंगल घूमने की जगह है क्या? अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आए हैं तो सुदेश खुद तो डांट खाएगा ही, मुझे भी फंसा देगा। बच्चों के मन में अक्सर नई जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं, और जब तक वे अपने सवालों का जवाब नहीं पा लेते उन्हें चैन नहीं मिलता। सुदेश के मन में भी वही जिज्ञासा थी जो उसे जंगल की ओर खींच लाई थी। आखिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते? जंगल में ऐसा क्या है? ये सोचते सोचते वह और अंदर बढ़ता गया। अब तक उसे न तो कोई खतरनाक जानवर मिला और न ही कोई भूत प्रेत जैसा। वह सोच ही रहा था कि अचानक फिर से वही सरसराहट की आवाज आई। सुदेश ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छिपकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि पत्तों के बीच में कुछ रेंग रहा है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि एक काला नाग पत्तों से होकर जंगल की ओर जा रहा था। सुदेश उसे देखकर घबरा गया, लेकिन उसके मन में आया कि उसका पीछा करके देखे कि वह कहां जा रहा है। उसने सोचा, मेरे पास लकड़ी है, अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं उसे मार दूंगा। यह सोचकर वह सांप का पीछा करने लगा। शायद वह अपने बिल की ओर जा रहा हो। बाबा कहते हैं कि सांप की कहानियों में उनकी मड़ी होती है। इस तरह जिज्ञासा और साहस के साथ सुदेश जंगल की ओर गहरे हिस्सों की ओर बढ़ता गया, हर कदम पर अपने भीतर के डर को चुनौती देते हुए। सुदेश ने सोचते हुए मंथन किया, चलो देखूं तो सही, क्या सच में ऐसा होता है? ये विचार करते हुए सुदेश उसी दिशा में आगे बढ़ चला जहां से वो आवाजें आ रही थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसने एक विशालकाय पेड़ देखा जिस पर कई सारे सांप लटके हुए थे और कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। यह दृश्य देख सुदेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह अकेला था। वह तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुप कर देखने लगा। जब उसने फिर से नजरें घुमाई तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देख उसका दिल बैठने लगा। वह भयभीत होकर उस पेड़ की ओर से देखने लगा जहां उसने कई सांप देखे थे, लेकिन इस बार का दृश्य और भी भयावह था। कई बड़े बड़े वृक्ष थे जिन पर अनेक सांप लटक रहे थे। इन वृक्षों की जड़ों के पास मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे जिनमें से कई सांप बाहर निकल रहे थे। इन सबके बीच में एक बड़ा टीला था जो बाकी सभी से बड़ा और ऊंचा था। सुदेश की जुबान से निकला, हे भोलेनाथ, इतने सारे सांप, ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ और रुका तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचते हुए उसका दिल घबराने लगा और उसे पछतावा होने लगा। वह वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा कि सबसे बड़े केले में से आवाजें आ रही थी। तभी बाकी सारे सांपों ने अपने फन फैलाकर उस दिशा की ओर देखा। सुदेश का डर और भी बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सांप किसकी ओर देख रहे हैं और ये फुंकार की आवाजें किसकी है। उधर सुदेश की माँ, जो दोपहर के भोजन के लिए उसे काफी समय से ढूंढ रही थी, परेशान होने लगी। उसने घर के नौकर हरिया को बुलाया और कहा, हरिया, जरा देख तो सुदेश आज कहाँ रह गया? बहुत समय हो गया, वो अब तक नहीं आया। हरिया ने जवाब दिया, मालकिन, मैं अभी सुदेश भैया को ढूंढ कर लाता हूं। वह यहीं कहीं आसपास खेल रहे होंगे। आप चिंता मत करो। इतना कहकर हरिया सुदेश को ढूंढने निकल पड़ा। हरिया ने गांव के हर कोने में सुदेश को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने गांव के कुछ बच्चों से भी पूछा, अरे ओ कलुआ, रामू, सुदेश को कहीं देखा है क्या? बच्चों ने जवाब दिया, हाँ काका, थोड़ी देर पहले सुदेश और केशव हमारे साथ खेल रहे थे, फिर वो दोनों कहीं चले गए। हरिया ने सोचा, अच्छा ठीक है, और वापस घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुदेश की मां दरवाजे पर खड़ी मिली। हरिया को अकेला देखकर वह परेशान हो गई और पूछने लगी, हरिया, सुदेश कहाँ है? तुम तो कह रहे थे उसे लेकर आओगे, लेकिन तुम अकेले ही आ गए। हरिया ने चिंता भरी आवाज में कहा, मालकिन, मैंने हर जगह सुदेश भैया को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले।
ये सुनकर सुदेश की मां घबराने लगी। हे भगवान, मेरा लल्ला कहाँ चला गया? आज तो उसका जन्मदिन है और कुछ ही घंटे में जलसा शुरू होना है। जंगल में उधर अचानक उस बड़े किले से एक नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला, जिनका रंग सुनहरा था। वह फुंकारते हुए नीचे आने लगे। सुदेश आश्चर्य से उन्हें देखता रह गया, क्योंकि उसने कभी ऐसे सुनहरे रंग के नाग नागिन न देखे थे, न कभी उनके बारे में सुना था। वे सामान्य नाग नागिनों से काफी बड़े थे और सोने के रंग के थे। सुदेश सोचने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? क्या यह सच में हो सकता है? और यह जा कहां रहे हैं? नाग नागिन अपने टीले से निकलकर सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर, जो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे था, कुंडली मारकर बैठ गए। और सभी सांपों ने इस प्रकार अपने सिर झुका लिए, जैसे वे उनका अभिवादन कर रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सांपों की एक महफिल सजी हो और वह सोने के नाग नागिन उन सांपों के राजा रानी हो। यह दृश्य इतना असाधारण था कि शायद लोगों ने इसे केवल कहानियों में ही सुना होगा, परंतु सुदेश अपनी आंखों से उस अद्वितीय दृश्य को देख रहा था। सुदेश के मन में विचार आया कि मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। अगर इन सांपों ने मेरी आहट सुन ली तो शायद ही मैं यहां से जिंदा बच पाऊंगा। इसी सोच में डूबे हुए जैसे ही सुदेश ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह सूखे पत्तों पर गिर पड़ा। इस दुर्घटना से तेज आवाज हुई और सभी सांपों के फन आहट सुनकर उसी दिशा में मुड़ गए। सुदेश ने तुरंत खुद को संभाला और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग खड़ा हुआ। आहट सुनते ही दो सांप अपनी बांबी से निकलकर तेजी से सुदेश के पीछे दौड़ पड़े। सुदेश पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था और पीछे से वे सांप तेजी से रेंगते हुए उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते सुदेश उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने केशव को छोड़ा था। केशव एक पेड़ की छांव में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुदेश ने हाँफते हुए कहा, केशव भागो, जल्दी यहां से भागो। सुदेश के अचानक से चिल्लाने पर केशव चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि सुदेश किससे डरकर भाग रहा था। उसने कहा, अरे भाई, तू क्यों भाग रहा है? क्या कोई भूत प्रेत पीछे पड़ा है? फिर उसने तंज कसते हुए कहा, मैंने पहले ही मना किया था, जंगल के अंदर मत जा, अब खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। सुदेश ने घबराते हुए कहा, केशव जल्दी से भाग ले, तू भी जल्दी यहां से निकल ले। और वह बड़बड़ाता हुआ वहां से भागने लगा। दोनों दोस्त जल्दी से जंगल से बाहर आ गए। सुदेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों सांप जंगल की सीमा के अंदर ही फन फैलाकर बैठे थे, जैसे कि वे उस सीमा से बाहर आने पर चेतावनी दे रहे हो। जब सुदेश को यकीन हो गया कि वे सांप अब पीछे नहीं आएंगे, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वह रुककर सोचने लगा, ये सब क्या था? मैं आखिर क्यों भाग रहा था? सुदेश ने फिर से केशव को आवाज दी, हरे केशव, रुक जा यार, अब कोई खतरा नहीं है। केशव ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गया। वह वापस सुदेश के पास आया और अभी भी हाँफते हुए पूछा, सुदेश, तू ठीक तो है ना? भाई, तू इतनी देर जंगल के अंदर क्या कर रहा था और तू भागते हुए क्यों आया? कौन था तेरे पीछे? केशव ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। सुदेश ने थोड़ी चढ़कर कहा, अरे भाई, रुक तो सही, मुझे ठीक से सांस लेने दे और तू सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है। तभी पीछे से किसी की गंभीर आवाज आई। सुदेश और केशव दोनों ने चौंक कर उस दिशा में देखा जहां उनके पिता गांव के कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। सुदेश को ऐसा लगा मानो वह आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हो। उनके पिता ने कड़कते हुए कहा, आप कुछ बोलोगे भी या सांप सूंघ गया है? सांप का नाम सुनकर सुदेश को जैसे झटका लगा। वह हकलाते हुए कहने लगा, पिताजी, हम तो बस। सुदेश अटक अटक कर बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह सोच रहा था कि अगर सच बता दिया तो बाबूजी उसे बहुत मारेंगे। मन ही मन वह सोचने लगा, क्या सच बताऊं या न बताऊं? उसके पिताजी फिर बोले, सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ थे और घर से इतनी दूर इस जंगल के पास क्या कर रहे थे? तुम्हारी माँ कब से परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। गांव में सब तुम्हारा जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगे हैं और तुम ना जाने कहां घूम रहे हो।
सुदेश को अब सब समझ में आ गया था, क्योंकि उसके पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर उसके पिता ने कहा, सुदेश, कहीं तुम दोनों उस जंगल में तो नहीं गए थे? सभी गांव वाले भी चौंक गए थे जब एक ग्रामीण ने संदेह जताते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम लोग उसी जंगल में गए थे, क्योंकि उस ओर कोई आता जाता नहीं है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुखिया जी ने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, कहाँ गए थे तुम दोनों? मुखिया जी की कड़क आवाज सुनकर सुदेश की रही सही हिम्मत भी टूट गई। अब उसमें और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने डरते डरते सब कुछ बता दिया। उसने जो भी देखा वो सब गांव वालों को साफ साफ बता दिया। ये सुनकर मुखिया जी अवाक रह गए। तभी किसी ने कहा, मुखिया जी, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि आपका बेटा सही सलामत लौट आया, नहीं तो आज तक जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग एक दूसरे से बात करने लगे, आश्चर्य जताते हुए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अभी इन बातों का समय नहीं है, शाम हो चुकी है, घर पर सब चिंतित है और कार्यक्रम का भी समय हो गया है। मुखिया जी ने सुदेश और केशव को डांटते हुए कहा, अब घर चलो और खबरदार, जो इस बारे में अपनी मां को कुछ बताया। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि किसी को कुछ न बताएं, और फिर सभी वापस चल पड़े। सुदेश को सही सलामत देखकर उसकी मां ने चैन की सांस ली। घर में अब सब जलसे के लिए तैयार होने लगे। रात गिर आई थी और कार्यक्रम शुरू हो गया। सुदेश भी उस घटना को भुलाकर अब जलसे का आनंद लेने लगा। तभी एक व्यक्ति ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें यह बात शिवचरण बाबा को बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गांव पर कोई मुसीबत आ जाए। दूसरे व्यक्ति ने धीरे से कहा, हाँ, बात सही है, शिवचरण बाबा को सब बता देना चाहिए। पिछले 30 सालों से गांव का कोई भी उस जंगल में नहीं गया था। आखिरी बार जब कोई गया था तो वो शिवचरण बाबा ही थे। वो जिंदा तो लौट आए थे, लेकिन अपनी आंखें खो बैठे थे। तब से उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस ओर न जाए। कुछ और लोग भी कानाफूसी करने लगे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाया, सांप, सांप, और वहां भगदड़ मच गई। मुखिया जी ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को नौकर के साथ घर भेज दिया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुखिया जी, जल्दी चलिए, कुम्हार की पत्नी को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी को जल्दी वहां ले आइए, हम सब आ रहे हैं। मुखिया जी ने तुरंत वहां जाने का आदेश दिया और खुद भी कुम्हार के घर की ओर भागे। वहां पहुंचने पर पता चला कि कुम्हार की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका शरीर जहर से नीला पड़ गया था। वैद्य जी ने अफसोस जताते हुए कहा, मुखिया जी, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तभी एक आदमी ने मुखिया जी के कान में धीरे से कुछ कहा, मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ा किनारे चलिए। मुखिया जी ने कहा, हाँ बोलिए। वो आदमी बोला, मुखिया जी, आपके बेटे ने उस जंगल की सीमा पार की, तभी यह सब हुआ है, नहीं तो इतने सालों में इस गांव में किसी की भी सर्प के काटने से जान नहीं गई। अब क्या करना होगा? मुखिया जी ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। वो व्यक्ति बोला, मुखिया जी, हो सकता है, लेकिन आपको शिवचरण बाबा को सारी बात बता देनी चाहिए। शायद वो कुछ बता पाए इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो। आप उनसे मिलकर सब कुछ बता दीजिए। मुखिया जी सोच में पड़ गए कि क्या करें। फिर कुछ सोच विचार कर वे शिवचरण बाबा के घर की ओर चल पड़े और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। शिवचरण बाबा, जो अब अंधे हो चुके थे, लाठी ढूंढते हुए उठे। बरसों पहले एक हादसे ने शिवचरण बाबा से न केवल उनकी आंखें छीन ली थी, बल्कि उनके परिवार को भी उनसे दूर कर दिया था। अब वे गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी जितनी भी मदद हो सकती थी करते थे। दृष्टिहीन होने के बावजूद बाबा अपना सारा काम खुद ही करते थे। लोग कहते हैं, एक हाथ से भगवान लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। आंखें जाने के बाद बाबा की चीजों को महसूस करने की शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ गई थी। उसी शक्ति के साथ एक रात जब बाहर किसी की आहट सुनी तो शिवचरण बाबा ने आवाज लगाई, कौन है भाई? इतनी रात को कौन आया है? मुखिया जी की आवाज आई, बाबा, मैं राम अवतार हूं, कुछ जरूरी बात करने आया हूं, माफ कीजिएगा बाबा, इतनी रात को कष्ट देने के लिए।
पर बात बहुत गंभीर है। मुखिया जी की विनम्रता से प्रभावित होकर बाबा ने झोपड़ी की कुंडी टटोलकर दरवाजा खोल दिया। मुखिया जी को अंदर बुलाया और दोनों एक छोटे से कोने में बैठ गए, जहां एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी से झोपड़ी के अंदर का माहौल कुछ रहस्यमय हो गया था। बाबा ने पूछा, बताओ मुखिया जी, ऐसी क्या बात है जो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके? मुखिया जी ने बेचैन होकर कहा, बाबा कुछ ठीक नहीं है। बाबा ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ मुखिया जी, क्यों इतने परेशान हो? मुखिया जी ने अपने बेटे के जंगल में जाने की घटना से लेकर कुम्हार की पत्नी के सांप काटने से हुई मृत्यु तक की सारी बात बाबा को विस्तार से बता दी। सुनकर बाबा शिवचरण गुस्से में बोले, मूर्ख, उस वक्त मेरे पास क्यों नहीं आया जब तेरा बेटा जंगल से बाहर मिला था? क्या कर दिया उसने? वो तो बालक था इसलिए जिंदा बच गया, नहीं तो या तो मर गया होता या मेरी तरह सब कुछ खो चुका होता। मुखिया जी ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबा ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे से गलती हो गई, वह जिज्ञासा के कारण जंगल में चला गया, अब उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मुखिया जी, अगर तेरा बेटा उस जगह गया है तो वह कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां जाने की जुर्रत करने वाले को पछताने का मौका भी नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला। सब कुछ खो दिया मैंने, और अब यह जीवन अपनों के बिना एक सजा बन गया है। मुखिया जी ने कांपते हुए पूछा, बाबा किसकी बात कर रहे हो आप? किसने आपको ऐसी सजा दी? कुछ तो बताइए। बाबा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुखिया जी, जिनसे ये रहस्य जुड़ा है उनका वह जंगल में निवास है, वह स्थान श्रापित नागों का है। मुखिया जी और जानने के लिए आतुर हो गए और बोले, बाबा किसका निवास है वहां, और वो जंगल किसका है? शिवचरण बाबा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वह जगह श्रापित नागों का क्षेत्र है। वहां जो भी गया वह या तो जान से गया या फिर सब कुछ खोकर लौटा। मुखिया जी ने और जानना चाहा, पर बाबा ने कहा, राम अवतार, तुम अब यहां से जाओ और गांव में सबको संदेश पहुंचा दो कि सुबह सभी लोग प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो, पूरी पवित्रता के साथ। आज रात सभी अपने घरों के अंदर रहें और दरवाजे पर मंदिर के सिंदूर की एक रेखा खींच दें। अब जाओ मुखिया जी। मुखिया जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाबा, मैं आपका संदेश गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। सुबह हम सभी मंदिर में इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे ही मुखिया जी जाने लगे, शिवचरण बाबा ने कहा, राम अवतार, यह ताबीज पहन लो और तभी बाहर जाओ। तुम्हारे परिवार को ज्यादा खतरा है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी और गांव की रक्षा करेंगे। बाबा ने अंधेरे में टटोलकर चारपाई के नीचे से एक ताबीज निकाला और मुखिया जी को दे दिया। मुखिया जी ने ताबीज पहन लिया और गांव की ओर निकल पड़े। मुखिया जी गांव पहुंचकर तुरंत संदेश देने वाले दिनेश के घर गए, जो गांव में मुनादी करता था। उन्होंने उसे सारी स्थिति बताई और कहा, सवेरे सबको शिव मंदिर में बुलाना है, ये संदेश सबको दे देना। दिनेश ने सहमति में सिर हिलाया और काम में जुट गया। मुखिया जी ने दिनेश को घर बुलाकर तुरंत आदेश दिया कि वह गांव के चौराहे पर जाकर बाबा के हुक्म की मुनादी कर दे और यह बात गांव के हर घर तक पहुंचाने को कहे। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 20 या 25 घर ही थे। दिनेश ने अपना काम कर दिया और मुखिया जी उसके साथ ही रहे, ताकि उसे किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। उसे सुरक्षित घर वापस छोड़ने के बाद मुखिया जी अपने घर लौटे। मुख्य दरवाजे पर मंदिर से लाए गए सिंदूर से एक रेखा खींची और दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर मुखिया जी की पत्नी आंगन में आ गई और कहने लगी, अजी, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? वह मुखिया जी के लिए चारपाई बिछाते हुए बोल रही थी। मुखिया जी ने पूछा, सुदेश कहाँ है? मेरे जाने के बाद घर से बाहर तो नहीं गया? उनकी पत्नी ने उनके सवाल को अनसुना करते हुए कहा, नहीं जी, वो काफी डरा हुआ था, उसे खाना खिलाकर सुला दिया है, आप चिंता मत करो। लेकिन आधी रात को दिनेश किस बात की मुनादी कर रहा था? पत्नी ने पूछा। मुखिया जी ने कहा, जो भी है कल सुबह पता चल जाएगा, सब्र रखो। वैसे भी अगर तुमने सुदेश की हरकतों पर ध्यान दिया होता तो आज ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुखिया जी अब गुस्से में बोल रहे थे। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, और सुदेश का इन सब से क्या लेना देना है? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो?
पत्नी को अब गुस्सा आ रहा था। मुखिया जी बोले, कुछ नहीं, जाकर खाना लगाओ। मैं बहुत थक गया हूं और तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। जो भी है कल सुबह पता चल जाएगा। मुखिया जी झुंझलाकर बोले। मुखिया जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर वह रसोई में चली गई। मुखिया जी ने खाना खाया और चारपाई पर लेट गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जरा सुनो तो सही। पत्नी बोली, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मुखिया जी ने कहा, कल सुबह तड़के ही नहा धोकर तैयार हो जाना और सुदेश को भी तैयार कर देना। शिव मंदिर जाना है, सभी गांव वाले आएंगे। मुखिया जी की पत्नी ने रसोई से आवाज लगाकर पूछा, जी कल कुछ है क्या? न तो अभी सावन का महीना है और न ही शिवरात्रि। फिर सारा गांव मंदिर में क्यों इकट्ठा होगा? मुखिया जी बोले, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो भाग्यवान, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और लल्ला के पास ही सो जाओ, आज मैं सोने जा रहा हूं। यह कहकर मुखिया जी ने आंखें बंद कर ली। हालांकि नींद तो मुखिया जी की आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें बार बार बाबा शिवचरण की बातें याद आ रही थी। सुदेश और गांव वालों की सुरक्षा को लेकर वे बहुत चिंतित थे। सुबह होते ही सभी गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठे हो गए। मुखिया जी भी सुदेश और अपनी पत्नी के साथ पहले ही मंदिर पहुंच चुके थे। सभी लोग बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी ने अपने नौकर हरिया को बाबा शिवचरण को लाने के लिए भेजा था। तभी गांव की एक महिला ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ परेशानी है क्या? मुखिया जी ने हाथ जोड़कर सभी से निवेदन किया, थोड़ी देर अपनी जिज्ञासाओं को शांत रखिए, थोड़ी देर में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस बाबा शिवचरण को आ जाने दीजिए। मुखिया जी ने सभी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा, आप लोग शांत बैठिए। भीड़ में जैसे ही बाबा का नाम गूंजा, चारों ओर खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे देखो, बाबा शिवचरण जी आ गए। सबकी नजरें उस दिशा में चली गईं, जहां हरिया बाबा शिवचरण बाबा को मंदिर के आंगन में लेकर आ रहे थे। जय भोलेनाथ, जय बाबा शिवचरण के जयकारों के बीच बाबा ने सबको संबोधित किया। आप सबको यहां बुलाने का कारण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पहले हम सब मिलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और उनकी आरती करेंगे। बाबा की बात मानते हुए सभी ने श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद सब मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और बाबा शिवचरण सबसे आगे चबूतरे पर विराजमान हो गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। कल गांव में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ इकट्ठा किया है। बाबा का इतना कहते ही गांव वालों में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, कल की घटना तो एक हादसा थी। कुम्हार की पत्नी को सांप ने काट लिया था और समय पर उपचार न मिलने से उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का मंदिर में आने से क्या लेना देना है? एक युवक ने बाबा से सीधा सवाल किया, बाबा, यह तो बस एक हादसा था, इससे यहां आने का क्या मतलब है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा शिवचरण मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, जवानी में हर बात में तर्क ढूंढना स्वाभाविक है। तुमने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी। इतने सालों में इस गांव में सर्प के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। कल की घटना हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। तभी एक युवक ने सवाल किया, बाबा, ये सांप हमारे गांव में क्यों और कैसे आए, और ये सुदेश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो तो एक बच्चा है। बाबा शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सांप उस जंगल के संरक्षक है। जो भी उस सीमा को पार करता है, ये सांप उसे जीवित नहीं छोड़ते। सुदेश उस जंगल से जिंदा लौट आया, इसी कारण ये सांप अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे भी ये नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पर यह रहस्य क्या है? और जब मैं उस जंगल में गया था तो मैं जीवित कैसे लौटा? ये सांप सुदेश के पीछे क्यों पड़े हैं? मुखिया जी, जो अब तक चुप थे, ने कहा, बाबा, अब आप पूरा सच बताइए। मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है। वह अभी बच्चा है और गलती से वहां चला गया था, तो इतनी बड़ी सजा क्यों? बाबा शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, पहले शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझसे एक पाप हुआ था
जिसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ। बाबा ने अपनी यादों में खोते हुए कहा, मैं तब 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी शादी 8 साल की उम्र में हो गई थी और मेरी पत्नी मुझसे 2 साल छोटी थी। गौना होने तक वह अपने मायके में ही रही। फिर 15 साल की उम्र में उसे हमारे घर लाया गया। मेरे माता पिता और पत्नी, बस इतना ही हमारा छोटा सा सुखी परिवार था। लेकिन हमारी खुशियों में कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। कहते कहते बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। मेरी माँ शिवचरण को प्यार से शिवा कहकर बुलाती थी। अरे शिवा, कहाँ मर गया रे? उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली। शिवा, जो अपनी माँ के प्यार भरे गुस्से से परिचित था, झुंझलाते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? कान ठीक है हमारे, क्या बात है? उसकी माँ, जो हमेशा की तरह उसकी चिंता में लगी रहती थी, बोली, अरे अभी तेरी काकी के घर से आ रही हो। उसकी बहू ने खुशखबरी दी है और एक तेरी बीवी है जो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं लाई। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शिवा को गुस्सा आ गया। वह बोला, अम्मा, जिसे जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, क्यों बार बार पीछे पड़ी हो? शिवा की माँ, जो हमेशा अपने पोते का सपना देखती थी, बोली, मेरे भी तो कुछ अरमान है। मैं भी अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, उसे गोद में खिलाना चाहती हूँ, जैसे बाकी की औरतें अपने पोते पोतियों को खिलाती है। शिवा अपनी माँ की बात समझता था, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। तभी शिवा के पिताजी खेत से लौटे और बोले, शिवा, तेरी अम्मा सही कह रही है। अब तो मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे बाबा कहकर पुकारे और मैं उसे गोद में लेकर पूरे गांव में घूम आऊं। शिवचरण की पत्नी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, यह सब सुन रही थी। उसके मन को इन बातों से गहरा आघात लगता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। उसे भी तो मां बनने की तमन्ना थी, क्योंकि उसकी उम्र की सारी सहेलियां अब 2-2 बच्चों की मां बन चुकी थी और वो अब भी एक औलाद के लिए तरस रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने उसके लिए क्या नियति तय कर रखी है, या फिर भगवान उससे इतने कठोर क्यों हो गए हैं। वो यही सोचकर अक्सर रो देती थी। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, जो शायद कोई योगी है। समय समय पर साधना और तप में लीन रहते हैं और कभी कभी भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इस बार उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया था। सभी गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास जाने लगे और वे सभी को उचित समाधान बताते रहे। लोग उनके प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था रखते थे। यह सुनकर शिवा की मां भी उसके पास आई और कहने लगी, शिवा बेटा, सुना है गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि वे हर समस्या का हल बता रहे हैं। तू भी उनके पास जा और अपनी समस्या उनसे बता, शायद वो कोई रास्ता दिखा दे। शिवा की मां बार बार कहने लगी तो शिवा ने कहा, ठीक है मां, शाम को चला जाऊंगा। शिवा ने बस इतना ही कहा। वह भी रोज रोज मां की बातें सुनकर थक चुका था। वह सोचने लगा कि महात्मा जी मान्य महात्मा है तो उनके पास जाने में क्या हर्ज है। यही सब सोचते हुए शिवा अपनी कोठरी में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और उसकी सहमति मांगी, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसे दुखी नहीं देख सकता था। पत्नी की सहमति मिलने के बाद शाम को शिवचरण महात्मा जी के पास पहुंचा। गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान पाकर एक एक कर जाने लगे, पर शिवचरण अभी भी वहां बैठा था। महात्मा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है बच्चे, इस तरह क्यों बैठा है? अपनी समस्या बता, हो सकता है हम तुझे कोई रास्ता दिखा पाए। महात्मा जी ने ध्यानमग्न शिवा को देखकर पूछा तो शिवा ने कहा, महात्मा जी, मेरे निःसंतान होने की वजह से मुझे और मेरी पत्नी को समाज में और घर में ताने सुनने पड़ते हैं। यह सुनकर महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। शिवचरण ने तुरंत पूछा, क्या हुआ महात्मा जी, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बेटा, तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। यह सुनते ही शिवचरण बेचैन हो गया और बोला, महात्मा जी, कोई उपाय तो होगा जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने माता पिता और पत्नी को दुखी नहीं देख सकता।
ये कहते हुए शिवचरण वहां बैठकर रोने लगा। महात्मा जी उसकी हालत देखकर विचलित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि संतान प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन और खतरों से भरा है। वे उसे इस मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। बहुत सोच विचार के बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा, संतान प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। तू किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले और उसका पालन पोषण कर। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है सदैव। शिवचरण ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, ये समाज हमें जीने नहीं देगा और मेरे माता पिता भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे मेरी अपनी संतान प्राप्ति का मार्ग बताइए, नहीं तो मैं यहीं इस पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। कहते ही वह चबूतरे पर सिर पटकने लगा। महात्मा जी शिवचरण की हालत देखकर और भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर यही एक उपाय है तो उसे संतान प्राप्ति का कठिन मार्ग बताना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कितने भी जोखिम क्यों ना हो। शिवचरण की अधीरता देखकर महात्मा जी बोले, अरे मूर्ख, तू जिस जिद पर अड्डा है उसे छोड़ दे। लेकिन अगर तेरी जिद बरकरार है तो सुन, मैं तुझे उपाय तो बता दूंगा, पर इसके नतीजे के लिए तू खुद जिम्मेदार होगा। याद रख, जो पाप तू करेगा उसका भागीदार मैं नहीं बनूंगा, इसलिए यह सुनकर मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। ये कहकर महात्मा जी चुप हो गए। शिवचरण गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस एक बार मुझे संतान का सुख मिल जाए, फिर मैं सारे प्रायश्चित कर लूंगा। आप मुझे सिर्फ एक उपाय बता दीजिए। उसकी संतान पाने की इच्छा ने उसकी सोच समझ को पराजित कर दिया था। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, तो सुन, तेरी पत्नी तभी मां बन सकती है जब वह नागिन के अंडों का सेवन करेगी, और वह भी साधारण नागिन के नहीं, सुनहरी नागिन के अंडों का। ये अंडे मिलना अत्यंत दुर्लभ और कठिन कार्य है। शिवचरण ने घबराते हुए पूछा, बाबा, ये कैसा उपाय है? सुनहरी नागिन तो बस किस्से कहानियों में सुनी है, न कभी किसी ने देखा और न ही सुना। मैं इस उपाय को कैसे पूरा करूंगा? ये तो दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि किसी मां से उसकी संतान लेना सबसे बड़ा पाप है, और नाग नागिन के क्रोध से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? महात्मा जी ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस इच्छा को छोड़ दे और एक बालक गोद ले ले। लेकिन शिवचरण अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ विचार करते हुए उसने कहा, अगर आपको उपाय पता है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी मालूम होगा, और मैं जानता हूं आप जैसे सिद्ध पुरुष को सब मालूम होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस धरती पर सुनहरी नाग नागिन कहाँ मिलेंगे, चाहे वो पाताल में भी हो? मैं अपनी खुशी के लिए हर खतरे से लड़ जाऊंगा। ये कहकर शिवचरण महात्मा जी के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया। महात्मा जी गहरी सोच में पड़ गए। उनका काम तो भटके हुए को सही रास्ते पर लाना था, लेकिन यहाँ तो कोई उनसे खुद भटकने का रास्ता मांग रहा था। शिवचरण की जिद और दुख को देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने निश्चय किया कि उसे उपाय बता ही दें। महात्मा जी ने कहा, उठो बच्चा, हम तुम्हें मार्ग तो दिखा देंगे, लेकिन उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। शिवचरण आत्मविश्वास से बोला, महात्मा जी, आप बस मार्ग बताइए, मैं खुद निकाल लूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे गांव के पश्चिमी छोर पर एक जंगल है जो तुम्हारे और दूसरे गांव की सीमा के बीच स्थित है। इस जंगल में कोई भी नहीं जाता, और अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो लौट कर नहीं आता। उस जंगल में कोई भी अन्य जीव जंतु भी नहीं विचरते, क्योंकि वहां असंख्य सर्पों का बसेरा है, और वो साधारण सर्प नहीं है, बल्कि नागलोक के प्राचीन सर्प है, जिन्हें किसी श्राप के कारण इस जंगल में निवास करना पड़ा। उनमें से एक सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा है, जिनका संपूर्ण जंगल पर नियंत्रण है। महात्मा जी मौन हो गए और शिवचरण आश्चर्य में डूब गया। उसे इस रहस्य की भनक भी नहीं थी। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा जी, उपाय तो मेरे इतने करीब है, मैं अवश्य ही उन अंडों को प्राप्त कर लूंगा। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, मूर्ख, ये मार्ग इतना सरल नहीं है। वो नाग नागिन सिर्फ अमावस्या के दिन ही अपनी कंदरा से बाहर आते हैं, और ठीक 15 दिन बाद वो नाग नागिन बाहर आएंगे। लेकिन उनके अंडे दिखेंगे या नहीं, ये अंदाजा लगाना कठिन है। वो कोई साधारण सर्प नहीं है जिनको मारकर तो आसानी से उनके अंडे हासिल कर लेगा। वो जोड़ा मणिधारी है,
उनके प्रचंड क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। भोलेनाथ के अलावा उनसे सामना करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। अभी भी समय है, खुद को इस खतरे में मत डाल बच्चे, नहीं तो बहुत पछताएगा। महात्मा जी ने शिवा को चेतावनी दी। पर शिवा कहने लगा, मुझे कैसे भी करके अपनी संतान प्राप्त करनी है महात्मा जी। इसके लिए मैं हर खतरा उठाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं वो अंडे हासिल करके ही रहूंगा। आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता की। अब आगे क्या करना होगा ये मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर शिवचरण उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। तभी महात्मा जी बोले, रुक जा बच्चे, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश लाता है। एक ताबीज देता हूं, उसे अपने गले में पहन ले। जब तू उस जंगल में प्रवेश करेगा तो तेरी गंध उन जीवों तक नहीं पहुंचेगी। वे तेरी गंध को महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है कि अंडे देखने के लिए 2 या 3 अमावस्या भी गुजर जाए। इस ताबीज को पहनने से तू 3 बार उस जंगल में सुरक्षित प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर तुझे अंडे नहीं मिले तो ताबीज का असर खत्म हो जाएगा। फिर अगर तू उस जंगल में गया तो तेरी मौत निश्चित है। बिना ताबीज के ये तुझ पर भारी पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपना हाथ आगे किया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। एक ताबीज उनके हाथ में आ गया और उन्होंने शिवचरण को दे दिया। शिवचरण ने तुरंत ही उसे अपने गले में धारण कर लिया। तभी महात्मा जी ने अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकाली और बोले, ये ले जा, इससे सर्पों को कुछ समय के लिए वश में किया जा सकता है, पर यह उन मणिधारी नाग नागिन के जोड़े पर कोई असर नहीं करेगी। इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते हो, ये वक्त पर तेरी रक्षा करेगी। ये कहकर महात्मा जी ने शिवचरण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शिवचरण खुश होकर घर लौट आया। घर आकर जब उसकी माँ और पत्नी ने पूछा कि महात्मा जी ने क्या उपाय बताया है, तो उसने बस इतना ही कहा कि उपाय तो मिल गया है, पर उसे किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने घर में पूरी बात बताई तो कोई भी उसे वहां जाने नहीं देगा। आखिर 15 दिन बीत गए और अमावस्या का दिन आ गया। रात हो चुकी थी। करीब आधी रात को शिवचरण दबे पांव किवाड़ खोलकर बाहर निकला और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। चलते चलते शिवचरण उस जंगल की सीमा पर पहुंच गया। मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। दिल में डर भी था, पर जब इंसान ठान ले तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। और आज शिवचरण भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा था। मन में कई सवाल लिए उसने जंगल में प्रवेश किया। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सोच रहा था और रात के जीवों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। लेकिन शिवचरण धीमे धीमे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता गया। जंगल के अंदर हर छोटी सी आहट उसे चौकन्ना कर जाती थी। काफी अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वो एक घने पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सोचने लगा, पता नहीं यहाँ कुछ है भी या नहीं। महात्मा जी ने तो यही कहा था, पर जंगल के इतने अंदर आकर भी कुछ नहीं मिला। कहीं ये सब कहानी तो नहीं। शिवचरण खुद से ही बातें करने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अब इसको क्या हो गया? शिवचरण सोचने लगा। वह टॉर्च को झुंझलाते हुए देख रहा था, इधर उधर हिला रहा था। तभी उसे जंगल के अंदर से आती हुई एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी। पहले तो वह डर गया कि इस समय जंगल में रोशनी कहां से आ रही है, वो भी अमावस्या की रात को। फिर उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात आई, वो नाग नागिन का जोड़ा मणिधारी है। तो वह सोचने लगा, जरूर ये रोशनी मणि की है। शिवचरण के मन में उथल पुथल मच गई और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा और अंदर जाने पर रोशनी तेज हो गई। अब शिवचरण और आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां से रोशनी निकल रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वो एकदम अद्भुत था। चारों ओर विशाल पेड़ थे, उनकी शाखाओं से नाक लटक रहे थे। न जाने कितने सिर जमीन में घुसे हुए थे और पैरों की जड़ों में घूम रहे थे। बोगियों के ऊपर से झांकते हुए खौफनाक दृश्य उन कक्षों के माहौल को और भी डरावना और रहस्यमय बना रहे थे। सबसे हैरान कर देने वाली चीज वो रोशनी थी जो एक विशाल पेड़ के नीचे बने सबसे ऊंचे टीले से आ रही थी। वहां पर एक बड़े और सुनहरे रंग के
नाग नागिन का जोड़ा कुंडली मारकर बैठा था। उनमें से एक के फन पर एक छोटे से हीरे के बराबर का रत्न था, जिससे दूधिया रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, जो पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। शिवचरण ने सोचा, तो ये है मणिधारी नाग नागिन का जोड़ा। लगता है मणि जैसी कोई चीज वाकई होती है। ये सब कहानियां में सुनते थे, पर आज तो अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये सच है या कोई भ्रम? ये दृश्य किसी भी इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकता है। लेकिन शिवचरण पर अपनी संतान को पाने का ऐसा जुनून सवार था कि वो सारे खतरों को नजरअंदाज कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने सारे सांपों के बीच खड़े होने के बावजूद भी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शायद यह महात्मा जी के दिए ताबीज का असर था, जिससे सांपों को इंसान की उपस्थिति का एहसास ही नहीं हो रहा था। शिवचरण बहुत देर तक वहीं खड़ा उस नजारे को देखता रहा, जैसे किसी राज दरबार का दृश्य हो और बीच में महाराज और महारानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो। शायद उनके बात करने का कोई गूढ़ तरीका था जो किसी साधारण इंसान की समझ से परे था। अचानक शिवचरण को अपनी यहां आने की वजह याद आई। वह यहां उन अंडों को हासिल करने के लिए आया था, पर वो नाग नागिन के अंडे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने सुना था कि नागिन हमेशा अपनी कुंडली के बीच में अंडे रखती है, जब तक कि वो फूट न जाए, पर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नागिन की कुंडली के बीच में भी कोई अंडा नहीं था। शिवचरण ने बहुत कोशिश की, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। कई प्रयासों के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तो वह हार मानकर वापस लौटने का मन बना लिया। उसे वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं लग रहा था। वहां उसे एक अजीब सा खौफनाक अनुभव हो रहा था, क्योंकि इस बार भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। शायद महात्मा जी सही कह रहे थे कि इन अन्नों को प्राप्त करने के लिए कोई नई चाल या योजना बनानी होगी, नहीं तो जान भी जा सकती है। और यह भी नहीं पता कि 3 अमावस्या तक ये अंडे मिलेंगे भी या नहीं। शिवचरण इसी उधेड़बुन में डूबा हुआ वापस लौट पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो रात का आखिरी पहर चल रहा था। बस कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया, बिना किसी को कुछ बताए। अमावस्या की रात ऐसे ही बीत गई। शिवचरण बहुत चिंतित था, क्योंकि अब बस 2 ही मौके बचे थे और उसी बीज को लेकर वो जंगल में सुरक्षित पहुंच सकता था। इसी बीच उसे अपना काम भी निपटाना था। इस बार वो जंगल पूरी तैयारी से जाना चाहता था, ताकि अगर अंडे नजर आ जाए तो बिना किसी परेशानी के उन्हें हासिल कर सके। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में सपेरों का एक दल आया, जो गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाते थे और उनके जहर से बचने के लिए जड़ी बूटी भी बेचते थे। शिवचरण ने देखा कि कई सांप सपेरों की बीन की धुन पर झूमते हुए मस्त हो जाते हैं। ये देखकर शिवचरण के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि सपेरों की मदद से शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। शिवचरण सपेरों के तंबू की तरफ गया, जो गांव की सीमा पर लगा हुआ था। रात का वक्त था और सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। शिवचरण धीरे धीरे सपेरों के तंबू की ओर बढ़ने लगा। रात का समय था, लेकिन गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, इसलिए रास्ते सुनसान और वीरान हो गए थे। शिवचरण मन ही मन अपनी योजना को सोच रहा था कि कैसे वो सपेरों की मदद से नाग नागिन के अंडों तक पहुंच सकता है। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था, ताकि बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इक्का दुक्का लोग घरों की ओर लौट रहे थे। शिवचरण तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं कोई उसे रोक न ले। अगर कोई पूछ बैठा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो, तो क्या जवाब देगा? वह सपेरों की बस्ती में एक तंबू के आगे जाकर रुका और आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उसने संजीदा स्वर में पूछा, इतनी रात गए कौन हो भाई, और यहां क्यों आए हो? शिवचरण ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। क्या आप उनसे मेरी मुलाकात करा सकते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही इस कबीले का सरदार हूं। बताओ क्या काम है? शिवचरण ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं आराम से बैठकर आपको सारी बात समझाता हूं। शिवचरण ने तंबू के अंदर चलकर बात करने का इशारा किया। सरदार थोड़ी देर के लिए असमंजस में था, पर फिर उसने शिवचरण को अंदर बुला लिया।
अंदर जाकर शिवचरण ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुनाई, लेकिन उसने यह बात छुपा ली कि नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि अद्वितीय है। पूरी बात सुनने के बाद सरदार कुछ देर तक सोच में डूबा रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी मदद तो कर देंगे, पर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? शिवचरण ने संजीदगी से कहा, मैं आपकी मेहनत का उचित मूल्य दूंगा, जो भी आपकी सेवा के लिए उचित होगा। सरदार ने सिर हिलाते हुए कहा, काम तो मुश्किल है, पर हम करेंगे। इसके लिए हमें अपने सबसे कुशल सपेरों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं कल तुम्हें बताऊंगा। शिवचरण ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तब तक आप अपने साथियों से बात कर लीजिए। अगले दिन शिवचरण फिर से सपेरों की बस्ती में आया। सरदार ने उसे बताया कि उसने अपने कुछ अत्यंत कुशल सपेरों को इस काम के लिए तैयार कर लिया है। उनकी बात सुनकर शिवचरण के मन को शांति मिली। शिवचरण ने सरदार को अपनी योजना समझाई। योजना के अनुसार शिवचरण सपेरों के साथ जंगल तक जाएगा, लेकिन वह अकेला ही अंदर जाएगा। सपेरे जंगल के बाहर ही रहेंगे। अगर शिवचरण को अंदर वह मिल गया जिसकी उसे तलाश है, तो वह एक विशेष आवाज निकालेगा। वह आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देगी। आवाज सुनते ही सपेरे अपनी बीन बजानी शुरू करेंगे और तब तक बजाते रहेंगे जब तक शिवचरण जंगल से बाहर ना आ जाए। सरदार ने गंभीरता से कहा, पर अगर सांप बहुत अधिक हुए तो हम उन्हें काबू में नहीं कर पाएंगे। हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। शिवचरण ने सरदार की चिंता को समझते हुए कहा, महात्मा जी ने मुझे एक विशेष जड़ी दी है। यह जड़ी उन सांपों को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकती है, जब तक मैं अपना काम पूरा कर लूं। सरदार ने शिवचरण से पूछा, इस जड़ी का उपयोग कैसे करना है? शिवचरण ने बताया, इस जड़ी को आग में डालना है। इससे निकला हुआ धुआं उन जीवों को बेहोश कर देगा, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। उस समय में हमें अपना काम पूरा करना होगा और वहां से निकलना होगा। सरदार ने कहा, ठीक है, पर यह काम हमें अमावस्या की रात को ही करना होगा। हम तैयार रहेंगे, लेकिन हमारा मेहनताना समय पर मिलना चाहिए। हम यहां ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। शिवचरण ने आश्वासन दिया, आपको आपका मेहनताना समय पर मिल जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा, आपका पैसा भी मिल जाएगा। शिवचरण ने उनकी तसल्ली के बाद वापस अपने घर की राह ली। शिवचरण की पत्नी कई दिनों से उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर परेशान थी। आज उसने तय कर लिया कि वह इस बदलाव की वजह जानकर रहेगी। शिवचरण खाना खाकर लेटा ही था कि उसकी पत्नी पास आई और बोली, सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शिवचरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहो, क्या बात है अम्मा? फिर से कुछ कहने आई हो क्या? उसकी अम्मा बोली, नहीं शिवा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तुम्हारा व्यवहार भी अजीब हो गया है। क्या कोई बात है जो तुम छिपा रहे हो? शिवचरण ने तुरंत बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा परेशान हो। घर के खर्चों की सोचकर चिंतित हूं बस। लेकिन उसकी पत्नी ने बात पकड़ ली और बोली, नहीं जी, कोई और बात है। इतने सालों में हमने आपको इतना तो समझ ही लिया है। जब से आप महात्मा जी से मिलकर आए हो, तब से ही आप कुछ परेशान हो। शिवचरण ने मन ही मन समझ लिया कि उसकी पत्नी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, क्या बेवजह मुझे परेशान कर रही हो? थक हार कर घर आया हूं, चैन से रहने दो। ये कहते हुए शिवचरण ने मुंह फेरकर दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, हमसे कुछ मत छिपाइए। हमें लग रहा है कि आप बच्चे के लिए परेशान हैं। जरूर महात्मा जी ने कुछ बड़ा उपाय बताया है, तभी से आप चिंतित हो। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना बच्चे के लिए? पत्नी के इस सवाल पर शिवचरण का गुस्सा उबल पड़ा। वह घर में बैठ गया और गुस्से में पत्नी की तरफ घूरते हुए बोला, तुम अपने काम में ध्यान लगाओ, बस मुझसे सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करना, समझी? और अगर मैं कुछ कर भी रहा हूं तो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम ज्यादा टोका टाकी मत करो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लेकिन बस एक बात कह रहे हैं, बच्चा पाने के लिए कोई गलत काम मत करना। हम ऐसे ही ठीक है, दुनिया के ताने सह लेंगे, पर कोई गलत रास्ता अपनाकर बच्चा नहीं चाहिए। यह कहकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। शिवचरण सोचने लगा, कितनी भोली औरत है, लेकिन दुनिया में हर काम सही गलत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
अगर संतान आसानी से मिल जाती तो मिल जाती। अब चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सोचकर शिवचरण सो गया। अगली अमावस्या की रात आ गई। आधी रात को शिवचरण सपेरों की टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल की सीमा पर पहुंच गया। सारे सपेरे वहीं रुक गए। शिवचरण ने कहा, जब तक मैं आवाज न दूं, तुम लोग मत हिलना और आग तैयार कर लो। जैसे ही मैं बीन बजाऊं, थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी आग में डाल देना। शिवचरण ने उन्हें हिदायत दी। एक सपेरे ने पूछा, और अगर आपको आज वो चीज नहीं मिली तो? शिवचरण ने कहा, फिर हमें अगले अमावस्या तक रुकना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज मेरा काम हो जाएगा। सपेरे ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज की प्रतीक्षा करेंगे। शिवचरण बोला, अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग सारी तैयारी रखना। मेरी आवाज सुनते ही आग जलाना और उसमें जड़ी बूटी डालना और बीन बजाना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। यह कहकर शिवचरण जंगल के अंदर चला गया। सारे सपेरे जमीन पर कतार में बैठ गए। उधर शिवचरण जंगल के अंदर चलता गया। आज फिर वही रोशनी जंगल के भीतर के हिस्से को प्रकाशित कर रही थी। शिवचरण के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज उसे वो अंडे मिल जाएंगे। चलते चलते वह फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया। वही अद्भुत दृश्य, वही अलौकिक रोशनी, जो किसी को भी यह मानने पर मजबूर कर दे कि इंसानी दुनिया से भी परे एक दुनिया है। शायद ही किसी साधारण इंसान ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखा हो। शिवचरण ने एक बार फिर उस अजीबो गरीब दृश्य को देखा और उसे लगा कि वह खुद को खुशकिस्मत समझ सकता है कि दोबारा इस दृश्य का साक्षी बन रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी का विनाश करीब आता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। शिवचरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह जिस दृश्य को देखकर खुद को भाग्यशाली मान रहा था, उसी की वजह से उसे जीवन भर का पछतावा होने वाला था। खैर, शिवचरण इन सब बातों से अनजान एक पेड़ के पीछे छिपकर उस ओर देख रहा था जहां वह सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था। उनके फन इतने बड़े थे कि उनकी कुंडली का सही सही आभास नहीं हो रहा था। शिवचरण सोचने लगा, अगर मुझे वह चीज नहीं मिली जो मैं चाहता हूं, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे अंडे नजर नहीं आए और वह हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक एक तेज बंक की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका ध्यान उस ओर गया। उसने देखा कि नागिन ने अपना फन नीचे झुकाया हुआ है और उसके पीछे उसकी कुंडली में रखे अंडे साफ साफ नजर आ रहे थे। वे अंडे सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग के थे, जिन्हें देखकर शिवचरण खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने खुद को संभाला और जोर से 3-4 बार रात्रिचर पक्षी की आवाज निकाली। उसे बचपन से ही पशु पक्षियों की आवाज की नकल करने में मजा आता था और आज यही उसका हुनर उसके काम आ रहा था। जैसे ही सपेरों ने यह आवाज सुनी, उन्होंने बीन बजाना शुरू कर दिया। एक साथ इतनी बीन की तेज धुन ने पूरे जंगल और उसके आसपास के इलाके को गूंजायमान कर दिया। शिवचरण ने देखा कि पेड़ों से नाग नागिन और सैकड़ों सर्प उस ध्वनि की दिशा में रेंगने लगे। महात्मा जी की ताबीज का असर था कि उसके पास से सैकड़ों सांप गुजर रहे थे, लेकिन उसके होने का एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे सारे सर्प जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सपेरे भी इतने सारे सर्पों को एक साथ देखकर हैरान थे। उनके सरदार ने वही जड़ी बूटी आग में डाल दी, जिससे एक तेज धुआं उठा। सपेरे तब तक बीन बजाते रहे और धीरे धीरे धुएं के असर से सभी सर्प बेहोश हो गए। वहीं दूसरी ओर वह सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा अभी भी अपने स्थान पर था, जिसे देखकर शिवचरण चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर ये यहां से नहीं हटे तो अंडे कैसे लूंगा? तभी वह नाग नागिन धीरे धीरे उस चबूतरे से नीचे उतर आए, मानो एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हो। फिर वे तेजी से उस बीन की ध्वनि की दिशा में बढ़ने लगे। शिवचरण ने मौका पाकर पेड़ के पीछे से निकलकर उस चबूतरे के पास पहुंच गया जहां अंडे रखे थे। उसने जल्दी से अंडे उठाए और तेजी से भाग खड़ा हुआ। उधर सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा जंगल में आधी रास्ते तक जाकर अचानक मुड़ गया और तेजी से अपने स्थान की ओर लौटने लगा। तब तक शिवचरण भागते भागते जंगल की सीमा पर पहुंच चुका था। वहां जो सर्प बेहोश पड़े थे, वे शायद अब होश में आने वाले थे। शिवचरण अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था।
उसने अंडों को अपने गमछे में बांधा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग खड़ा हुआ। जब नाग नागिन अपने स्थान पर पहुंचे और अपने अंडे गायब पाए तो वे गुस्से में पागल हो गए और एक भयंकर फुंकार छोड़ी जिससे पूरा जंगल थरथरा उठा। उधर भागते भागते शिवचरण अपने घर पहुंच गया। रात का आखिरी पहर भी अब लगभग बीत चुका था और सुबह की पहली किरण धरती तक पहुंच चुकी थी। उसने अंडों को एक सुरक्षित जगह पर छुपाया और चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। सुबह हुई और सब अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। शिवचरण भी उठा, स्नान किया और चुपचाप अंडे निकालकर अपने कमरे में गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे रत्ना, कहाँ हो? तभी रत्ना ने कहा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? शिवचरण बोला, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये कहते हुए शिवचरण ने अपने गमछे से अंडे निकालकर अपनी पत्नी के हाथों में रख दिए। शिवचरण की पत्नी अंडों को हाथ में लेकर हैरानी से बोली, ये कहां से ले आए ऐसे अंडे? आज तक मैंने कभी ऐसे अंडे नहीं देखे और सुनहरे अंडे तो कोई मुर्गी देती भी नहीं है। वह अंडों को उलट पलट कर देखने लगी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शिवचरण ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह मुर्गी के अंडे हैं या अजगर के? तुम्हारा काम सिर्फ इन्हें पकाकर खाना है। और एक बात ध्यान से सुन लो, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। इन्हें खाने से हमें संतान हो जाएगी, समझी? पत्नी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शिवचरण ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। इन्हें चुपचाप खा लेना और अम्मा को मत बताना, शिवचरण ने सख्ती से कहा। पत्नी के मन में असमंजस था लेकिन वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप अंडे लेकर रसोई में चली गई। दोपहर का समय था और शिवचरण ने सोचा कि सपेरों को उनके काम का मेहनताना दे आए। वह पैसे और राशन लेकर अपनी साइकिल पर सवार हो उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई लोग एक तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसका दिल बैठने लगा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब वह वहां पहुंचा तो भीड़ का हुजूम देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। भीड़ को चीरते हुए जब वह अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उन्हीं सपेरों की लाशें पड़ी थी जो उसके साथ आए थे। सभी के शरीर नीले पड़ चुके थे। शिवचरण समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ है? ये सब कैसे हो गया? वह व्यक्ति बोला, भैया पता नहीं, सुबह एक आदमी खेत को जा रहा था, उसने ये लाशें देखी और शोर मचाया, तभी सब यहाँ आए। कहते हैं कि किसी जहरीले सांप ने इन्हें काटा है जिससे इनकी जान गई। इतने सारे लोगों को एक साथ काटने वाला सांप तो पहले कभी नहीं देखा। लगता है एक से ज्यादा सांप थे। शिवचरण ने बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा, हाँ, सपेरों के पास तो सांप होते ही हैं। हो सकता है उनके ही सांपों ने इन्हें काट लिया हो। बाकी सपेरे कहाँ हैं? यहाँ तो पूरी बस्ती थी। एक आदमी ने विरोध जताते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं हो सकती। सपेरे अपने पाले हुए सांपों का जहर निकाल देते हैं या उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनके सांप किसी को मार नहीं सकते। यह जरूर किसी और जगह से आए हुए सांप थे और बहुत बड़ी संख्या में थे, पर अपने गांव में ऐसा किस्सा आज तक नहीं हुआ। शिवचरण जैसे खुद को सांपों का विशेषज्ञ समझते हुए बोला, जंगल और खेतों में सांपों का आना आम बात है। शायद इन लोगों की गलती से इनकी जान गई। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा। लेकिन शिवचरण को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अक्सर रात में उसे डरावने सपने आते जिनमें बहुत बड़े बड़े सांप होते। वह इसे अपने दिमाग का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर रहा था। इसी बीच वह खुशखबरी आई जिसका शिवचरण को वर्षों से इंतजार था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और वह पिता बनने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उसकी माँ तो अब अपनी बहू को कोई काम भी नहीं करने देती थी और हर बात का ख्याल रखती थी, पर उसकी पत्नी पूरी तरह से खुश नहीं थी। जब से उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब से वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास है और पेट के अंदर भी उसे कुछ असामान्य सा महसूस होता था। शिवचरण की जिंदगी में खुशियों की बहार थी। आखिर उसकी पत्नी का छठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, पर एक रात अचानक उसकी पत्नी के पेट में तेज दर्द उठा।
जिससे पूरा घर परेशान हो गया। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो शिवचरण पास के गांव की एक दाई को बुला लाया, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स और पुरुष लोग घर से बाहर थे। दाई ने आकर कई देर तक निरीक्षण किया और फिर बोली, ये तो बहुत अजीब है। 6ठा महीना है और बच्चा बाहर आ रहा है। अगर तुरंत प्रसव नहीं हुआ तो मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। घर में सबके होश उड़ गए। शिवचरण कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। दाई ने काफी मशक्कत के बाद प्रसव कराया। मां और बच्ची दोनों सुरक्षित थे, पर दाई को हैरानी हो रही थी। 6ठे महीने में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। यह अजीब लग रहा था। दाई ने कहा, बधाई हो, लक्ष्मी आई है घर में। बेटी का जन्म हुआ है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ऐसी सुंदर बच्ची मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसने बच्ची को शिवचरण की गोद में रखा और शिवचरण ने अपनी बेटी को गहरे प्यार से देखा। इतने दिन बाद पिता बनने का सुख उसे मिला था। उसकी बेटी का रंग दूध जैसा सफेद था, नीली आंखें और चेहरे पर कुछ ऐसा अलौकिक तेज था जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। हालांकि उसकी मां और बाप बहुत खुश नहीं थे कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, पर उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। मगर उसकी मां के मन में सवाल थे, आखिर 6ठे महीने में कोई बच्चा पूरी तरह से विकसित और स्वस्थ कैसे हो सकता है। फिर भी बेटे की खुशी देखकर वह चुप रही। घर में खुशी का माहौल था। आखिर इतने दिनों बाद घर में किलकारी गूंजी थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उन पर किसी की बुरी नजर थी। शिवचरण को लगने लगा था कि अब उसे किसी बात का डर नहीं है। उसने सोचा कि जो होना था वह हो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसकी यह सोच पूरी तरह गलत थी। जो पाप उसने किया था उसकी सजा का वक्त आ गया था। 2 दिन बीत गए। शाम का समय था। शिवचरण और उसके बाबूजी खेतों से लौट आए थे। सब आंगन में बैठे थे, जबकि उसकी पत्नी अपने कमरे में थी, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार उसे 12 दिन बाद ही बाहर आना था। शिवचरण की मां रसोई में गई थी पानी लाने। तभी अचानक रसोई से चीखने की आवाज आई। शिवचरण दौड़ता हुआ रसोई में गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी मां जमीन पर गिरी पड़ी थी। माथे के बीचों बीच सांप के काटने का निशान था। मुंह से झाग निकल रहा था और उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। तभी अचानक एक जोरदार फुफकार की आवाज आई। शिवचरण ने मुड़कर देखा तो पानी की मटकी के पास एक भयानक काला नाग फन फैलाए खड़ा था। शिवचरण मानो बर्फ बन गया। फिर उसे बाहर से अपने बाबूजी की चीखने की आवाज आई। वह भागता हुआ बाहर गया, पर जब तक वह पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाबूजी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे और उनके माथे के बीचों बीच भी सांप के काटने का निशान था। पूरे घर में भयानक फुफकारों की आवाज गूंजने लगी थी। शिवचरण को महात्मा जी की बातें याद आने लगी। वह तुरंत उठा। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वह जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्ची को उठाकर भागने की तैयारी करने लगा। उसने पोटली में कुछ कपड़े और जरूरी सामान डाला और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर भाग निकला। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह पूछने लगी, हम पिछवाड़े से क्यों जा रहे हैं? शिवचरण ने जवाब दिया, यह सवाल करने का समय नहीं है। हम अभी के अभी गांव छोड़ रहे हैं। बस चुपचाप चलते रहो। शिवचरण जान चुका था कि अब उन पर बदले की बारी आ गई है, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोली, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकती। मुन्नी भी गोद में है और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं भाग सकूं। शिवचरण को याद आया कि उसकी पत्नी ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। अब भी 2 ही दिन हुए थे उसे प्रसव के बाद आराम करने के। तभी उसने फिर से फुफकारने की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो पेड़ के नीचे कई सांप लटके हुए थे। उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर जोर से चीख पड़ी। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर डर के मारे अपने घरों में छुप गए। कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। शिवचरण ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक तांगा दिखाई दिया, लेकिन उसका चालक वहां नहीं था। वह तुरंत उस ओर भागा और अपनी पत्नी और बेटी को जल्दी जल्दी तांगे पर बिठाया। खुद आगे बैठकर उसने घोड़े की लगाम थाम ली और तांगे को दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि कई सांप उनके तांगे के पीछे दौड़ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी।
और अब अंधेरा घिरने लगा था। शिवचरण को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रही है। तभी एक तेज भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे वह पहचानता था। उसने घोड़े को और तेज दौड़ाया। अचानक एक तीखी रोशनी ने रास्ते को उजागर कर दिया। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी। उनके पीछे 2 लंबे नाग नागिन तेजी से रेंगते हुए आ रहे थे, जिनके फन पर रखे रत्न जैसी चीज से वह रोशनी निकल रही थी। उन दोनों के सुनहरे रंग चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर उसकी पत्नी को अचानक उन अंडों का ख्याल आ गया और समझ में आ गया कि इतने सारे सांप उनके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने एक बार अपनी बच्ची की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी। डर के मारे उसकी पत्नी के पसीने छूटने लगे। वह घबरा गई, क्योंकि नाग नागिन की भयंकर फुफकार से आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन उसका वेग नाग नागिन की रफ्तार से कम था। नाग नागिन इतनी तेजी से रेंग रहे थे कि जमीन पर गहरी लकीरें बनती जा रही थी। अचानक उनकी गति हवा से भी तेज हो गई। अगले ही पल घोड़ा थम गया और घुटनों के बल बैठ गया, जिससे तांगा असंतुलित हो गया। शिवचरण तुरंत नीचे उतरा और अपनी पत्नी को भी उतारा। वह जान चुका था कि अब घोड़ा कभी नहीं उठेगा। वह अपनी पत्नी के साथ वहां से भागने की सोच ही रहा था कि अगले ही पल नागिन ने बिजली की गति से आकर उसकी पत्नी के माथे पर डस लिया। उसकी पत्नी गिरने लगी और बच्ची उसके हाथों से छूटकर उछल गई। अचंभे की बात तो यह थी कि वह बच्ची जमीन पर गिरने के बजाय नागिन की कुंडली में जा गिरी और उसे कोई चोट नहीं लगी। इस बीच शिवचरण की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को मरते देख शिवचरण की हिम्मत टूट गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर उस नाग नागिन के जोड़े से अपने किए गए अपराधों की माफी मांगने लगा। नाग नागिन ने अब तक उसे डसा नहीं था। वे उसके सामने फन फैलाकर फुफकार रहे थे। शिवचरण अब उनसे मौत की भीख मांग रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। आवाज ने कहा, शिवचरण, तुमने जो अपराध किया था उसका यही भयानक दंड है। शिवचरण ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया कि कौन बोल रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां। तो फिर ये कौन बोल रहा था? शिवचरण समझ नहीं पा रहा था। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था। वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। उसने नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन मेरे परिवार को इस तरह की सजा क्यों? क्योंकि आपका अपराधी तो मैं था। मैंने ही गलती की थी, और अब मेरे जीने का क्या मतलब, जब मेरा कोई भी अपना नहीं बचा सिवाय इस बच्चे के, जिसे पालने का साहस भी अब मुझ में नहीं है। मुझे क्यों छोड़ा है आपने? मुझे मार डालो। इतना कहकर शिवचरण फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वही आवाज गूंज उठी, शिवचरण, तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हारे परिवार को इसलिए मिला क्योंकि इंसान अपना दर्द सहन कर सकता है, पर अपनों का नहीं। तुमने मनुष्य होकर भी अपनी सीमाएं लांघी। कुछ बातें इंसान की समझ और पहुंच से परे होती है, और जब कोई दुस्साहसी अपनी सीमा लांघता है उसे यही सजा मिलती है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे शिवचरण, ताकि तुम जीवन भर अपने परिवार को खोने के दुख में जलते रहो और अपने किए अपराध का पश्चाताप करते रहो। शिवचरण को अब समझ आ गया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। यह कोई अज्ञात शक्ति थी, पर यह चेतावनी नाग नागिन के जोड़े की थी, जो उसके सामने अब भी फन फैलाए बैठे थे। आज उसे यकीन हो गया कि वे साधारण नहीं थे, लेकिन अब तक उन्होंने उसे डसा क्यों नहीं? शिवचरण को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, जो अब भी नागिन की कुंडली में लेटी हुई थी, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। इतनी शांति से लेटी हुई थी जैसे वही उसकी सही जगह हो। तब शिवचरण कहने लगा, मुझे मेरी बेटी को ले जाने दीजिए, मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। इसे लेकर और इस जंगल में कहीं दूर जाकर इसका लालन पालन करूंगा। ये कहकर जैसे ही शिवचरण ने कदम आगे बढ़ाए, नागिन ने तेज फुफकार के साथ अपना फन जमीन पर दे मारा। शिवचरण अपने भीतर उठ रहे भय से जूझ रहा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी, मूर्ख, तुम जो हमारी अमानत को अपना मान बैठे हो, समझ लो कि यह तुम्हारी भूल है। यह बच्चा जो तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्मा है, वह हमारे अंश का परिणाम है, और इसे सिर्फ इंसानी रूप मिला है ताकि तुम्हारी आंखों को धोखा हो।
हमने तुम्हें तब भी समाप्त कर सकते थे जब तुमने हमारे अंडों को हाथ लगाया था, लेकिन हमने तुम्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उस आवाज ने और भी जोर से कहा, हमने तुम्हें एक संतान का सुख देने का अवसर दिया ताकि तुम जान सको कि संतान को खोने का दर्द क्या होता है। अब तुम पिता बनने का सुख तो महसूस कर चुके हो, भले ही थोड़े समय के लिए। यह दर्द जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। हम अपना अंश लेकर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम्हारी कहानी लोगों को बताए कि ऐसा अपराध करने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि तुमने हमें अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अब हम तुम्हारी आंखों की ज्योति भी छीन रहे हैं। अब तुम जीवन भर नेत्रहीन रहकर दूसरों पर निर्भर रहोगे। जैसे ही यह बात खत्म हुई, वहां अचानक हवा का एक बवंडर उठा और नाग नागिन अपने अंश को लेकर गायब हो गए। शिवचरण दर्द से कराहते हुए रोने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और आखिरकार उसने देखना ही बंद कर दिया। वह अंधेरे में अपनी पत्नी के मृत शरीर को टटोलते हुए उसके पास गया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों से पूरा इलाका कांप उठा। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कुटिया में पाया। वहां एक वैद्य रहते थे जिन्होंने शिवचरण को बेहोशी की हालत में उठाया था और उसकी पत्नी के शव को नदी में बहा दिया था, क्योंकि वह जहर के प्रभाव से सड़ने लगा था। वैद्य जी ने शिवचरण को अपना बेटा मान लिया और तभी से वह उनके साथ रहने लगा। कुछ वर्षों बाद वैद्य जी की भी मृत्यु हो गई और शिवचरण अकेला रह गया, अपने अपराध बोध और पछतावे के साथ। शिवचरण बाबा अतीत की उन कड़वी यादों से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गए। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, बाबा, क्या मेरे बेटे को भी वे मार देंगे? उसने तो बस जिज्ञासा में ऐसा किया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। बाबा ने मुखिया जी को ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो मुखिया जी, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बाबा बहुत भावुक हो गए थे। फिर किसी ने पूछा, बाबा, अब क्या उपाय है? मंदिर के बाहर अब भी सांप बैठे हैं, हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। शिवचरण बाबा बोले, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब जहां बैठे हैं वह महाकाल का मंदिर है। यहां महाकाल की शरण में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे यकीन है कि अगर हम सभी पूरी श्रद्धा और आस्था से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो वे हमें इस कठिनाई से जरूर उबारेंगे। शिवचरण की बात पर एक युवक ने सवाल किया, लेकिन हम ये अभी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सामग्री तो चाहिए होगी। तभी बाबा बोले, सारी सामग्री मंदिर में पहले से मौजूद है। कल मुखिया जी के जाने के बाद मैंने खुद मंदिर जाकर पुजारी जी से सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने को कहा था। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। जाप और अभिषेक तुरंत शुरू करना होगा। ये कहते हुए बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर चले गए, जहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। गांव के सारे लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। मुखिया जी ने कहा, हम सभी मंत्र का जाप करेंगे और शिव जी का अभिषेक आपके बेटे शिवचरण द्वारा किया जाएगा। उसे महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु उसे छू भी नहीं पाएगी। बाबा ने मुखिया जी से यह बात कही और पंडित जी ने सारा सामान लाकर मुखिया जी को सौंप दिया। अभिषेक की सारी विधियां पंडित जी ने पूरी करवाई। पूरे गांव के लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस महामंत्र की गूंज से मंदिर का प्रांगण भर गया। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि मंदिर के प्रांगण से बाहर भी फैलने लगी। मंत्रों की ध्वनि सुनकर मंदिर के बाहर बैठे शत्रु पीछे हटने लगे और कुछ समय बाद वे सभी वापस जंगल की ओर चले गए। लगभग 3 घंटे तक बिना रुके मंत्रों का जाप और अभिषेक चला। पंडित जी ने पूरी विधि विधान से महाकाल का अभिषेक कराया और फिर महाआरती की गई। पूजा समाप्त होने पर जब सब बाहर आए तो देखा कि सड़कों पर कोई शत्रु नहीं था। सबने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अब बाबा शिवचरण ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ खोजा और एक छोटा सा ताबीज निकाला जो लाल धागे में बंधा हुआ था। बाबा ने मुखिया जी को बुलाया और वह ताबीज उनके हाथ में थमा दिया। बाबा ने कहा, मुखिया जी,
ये ताबीज अपने बेटे को पहनाओ, अब उसे महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे, वह कभी भी उस जंगल की ओर न जाए, और गांव के मुखिया होने के नाते यह तुम्हारा फर्ज है कि उस जंगल की सीमा के भीतर अब कोई भी न जाए, ऐसी व्यवस्था करा दो। बाबा ने ताबीज देते हुए राम अवतार मुखिया जी को यह हिदायत दी। तब मुखिया जी ने बाबा से कहा, जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कि कोई भी उस जंगल की तरफ न जाए। इतना कहकर मुखिया जी ने बाबा के चरण छू लिए। बाबा ने मुखिया जी को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी उठाकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। उन्हें अपना शेष जीवन वहीं गुजारना था, पर आज उन्होंने एक पूरे परिवार की खुशियां उजड़ने से बचा ली। शायद उनका अपराध बोध आज कुछ कम हो गया था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।